बीत गया है, पर अभी भी लगता है जैसे वो कहीं ना कहीं होंगे और कहीं से आवाज देंगे कि बहू मेरे लिए खाना ले आओ, बहू मेरे लिए ये कराओ। माँ जी जब भी मुझे डांटेंगी तो बीच में आकर खड़े हो जाएंगे। बस करो, अभी से कुछ मत कहो। मधु तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, एक बार वसुंधरा को अपना मान कर देखो, ऐसा हमेशा कहते रहते थे दादाजी। आज नहीं कितना याद कर रही हूँ मैं। अरे ये क्या है, ये कैसे कागज है, यहाँ क्यों रखे हैं, देखो तो जरा। अरे ये कैसा डॉक्यूमेंट है, पढ़ो तो जरा। अरे ये क्या, इसमें तो लिखा है कि मैं अपना सब कुछ अपनी मर्जी से अपने भाई अनिल को दे रहा हूँ। मैंने अपने भाई अनिल से 1 करोड़ रुपए का उधार लिया है, जिसके एवज में मैं पूरी जिंदगी अपने भाई के घर में काम करके बिताना चाहता हूँ। मैं उसका उधार चुकाना चाहता हूँ। ये क्या है, ये कैसा डॉक्यूमेंट है, और इसमें तो इनका नाम लिखा हुआ है। ये तो इनके नाम पर बनवाए गए कागज है। ये सब क्या चल रहा है इस घर में, ये तो जिंदगी भर इन्हें गुलाम बनाने के चक्कर में है ये लोग। मैं तो सोचती थी सिर्फ जमीन जायदाद चाहिए इन्हें, पर ये क्या है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसा। ये सब क्या है, घर में कोई भी सामान मैं इधर उधर रखी रहूंगी तो तेरा देखना जरूरी है। मेरे जरूरी कागजात को उठाकर क्यों पढ़ रही थी तू? हाँ पर माँ जी इस कागज में तो। अरे माँ जी जाने भी दीजिए, किससे बात कर रही हैं आप? काला अक्षर भैंस बराबर, इसको क्या ही पता। इसके लिए तो सारे सब एक जैसे ही होंगे। ये क्या कागजात पढ़ पाएगी, कानूनी दस्तावेज हैं ये, इसके पढ़ने की बस की है क्या? आप भी ना बेकार में गुस्सा कर रही हैं। जाओ जाकर अपना काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन करो, समझी? जाओ। जी सब क्या है, मैंने सोचा था ये लोग तो सिर्फ उनसे अपनी जमीन जायदाद उनका बिजनेस छीनना चाहते होंगे, पर ये लोग तो जिंदगी भर के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? अपने पति के लिए खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। अपने पति को इतनी बड़ी मुसीबत में जाता हुआ मैं कैसे देख सकती हूँ? पर मैं करूँ भी तो क्या, ये तो मेरी बात मानने से रहे। इनकी माँ जहाँ कहेंगी वहाँ अपना अंगूठा लगाने को तैयार हो जाएंगी। मैं इन्हें चाहे लाख समझाऊंगी पर ये समझने वाले नहीं है। मैं क्या करूँ भगवान, कैसे बचाऊं अपने पति को, अपने घर को? जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दिया ना, माँ के लिए चाय और मेरे लिए कॉफी लेकर आना, समझी? जाओ। जी हाँ जी, आप भी ना बेकार की बातों पर चिल्लाना बंद कर दो। ऐसे तो उससे शक हो जाता कि जरूर इस डॉक्यूमेंट में कुछ अजीब चीज है। ऐसे जो आप रिएक्ट कर रही थी, अरे वो क्या जाने, पढ़ी लिखी होती तब तो कुछ पढ़ पाती ना। देखकर उसे लगा होगा कोई कानूनी दस्तावेज है, पर आपने तो उसके दिमाग में शक का बीज डालने में ना कोई कसर नहीं रख छोड़ी। अरे कम से कम अपने एक्शन पर तो ध्यान दिया करो कि क्या कर रही है आप। हाँ बहू कह तो सही रही है, पर गुस्सा लग गई मेरे। मैंने सोचा कहीं अगर इसने पढ़ लिया ना तो क्या होगा। वो दुकान पर का सारा सामान ले आया हूँ मैं, सारा सामान ढोवा कर मैंने खुद ही रखवा दिया है। और माँ सारे मसाले सब जो दुकान में मसाले वसाले खत्म थे ना, सब बोरी बोरी से रखवा दिए हैं मैंने, सब मैंने खुद ही किया है माँ। एक भी काम में गड़बड़ी नहीं मिलेगी। और 20 किलो आटे वाली जो बोरी होती है ना, उसका पूरा कट्टा लगवा दिया है। दुकान में अब एक भी सामान खत्म नहीं है माँ। और माँ मैं चलता हूँ, फिर उधर जहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनमें भी जाकर देखा हूँ। हाँ माँ। हाँ छी, तुमसे हमेशा ऐसे मसाले वाली और ये मिर्च पाउडर हींग की बदबू आती रहती है। छी श। मेरे लाल तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर बेटा वो एक बहुत जरूरी काम था। ये कागज है ना, इस पर तेरा अंगूठा चाहिए था। अरे अब मेरा जो कुछ भी है मेरे दोनों बेटों का होना चाहिए ना, तो कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है। तो अनिल के नाम तो अनिल वाला कर दिया, तेरे नाम तेरा वाला करूंगी ना, तो उसके लिए बस तेरे अंगूठे के निशान चाहिए। ले लगा दे इस पे जरा। तो मेरे अंगूठे के निशान? ओके माँ, पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप अनिल के नाम कराओ जो भी फिक्स डिपॉजिट कराना हो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो बस आप हो ना, मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। माँ का भक्त कहीं का। अरे तुझसे सब कुछ लेना है देना नहीं है तुझे, पागले। तेरे इस पे साइन कर दे, अंगूठा मार और खत्म कर सारा किस्सा, जा हमारी जिंदगी से। नहीं बेटा ये मेरी खुशी के लिए। ले बहू जरा उधर से देखकर तो बताना कि कहाँ कहाँ अंगूठा लगाना है। तो हाँ लो खोलो जरा इसे, ये पहले वाले पेज पर एकदम नीचे साइड में। चारू लो अपनी कॉपी ले लो, लो चारू अपनी कॉपी ले लो। सत्यानाश है तेरा कमीनी। माँ ये क्या किया आपने? तुझे पता है तुझे कितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो? हाँ करमजली नाच पीटी। अरे एक बार कोई डॉक्यूमेंट्स बनता है कितनी मेहनत लगती है उसमें, पता भी है तुझे? इसने आराम से आई तूने उसे गिरा दिया, उस पर कॉफी फैला दी। पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है? देख नहीं रही थी इतना जरूरी काम हो रहा था वहाँ पर, तेरा कॉफी देना इतना ज्यादा जरूरी हो गया था? हाँ आई एम सॉरी माँ, माफ कर दो आप इसे। मैं जानता हूँ कि
इसकी नीयत कोई गलत नहीं रही होगी। वो बस चारू को कॉफी देने आई और इसी वजह से उससे जल्दी में हड़बड़ी में ऐसा हो गया। माँ उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, ये मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। क्या हुआ माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही है? एक डॉक्यूमेंट्स तो ये थे, फिर से नहीं बन सकते क्या? या फिर बात ये है कि जिन दस्तावेज पर मेरे हस्बैंड ने अंगूठा लगा दिया था, वो दस्तावेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिक्स डिपॉजिट का कागज था वो। फिक्स डिपॉजिट कुछ पैसे किए थे इसके नाम पर, वही उसी के लिए था। उस पे अंगूठा लगा था, इसके नाम के कुछ पैसे जमा किए थे मैंने। तुम क्या ही जानोगी, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी। काला अक्षर भैंस बराबर गंवार कहीं की। ये फिक्स डिपॉजिट के कागज थे। फिक्स डिपॉजिट के कागज ऐसे होते हैं, कानूनी दस्तावेज टाइप के, जिस पर स्टाम्प लगा हो। कहना क्या चाहती हो? शांत हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। एक तो तुमने गलती की है, मैं तुम्हारी ओर से माँ से माफी मांग रहा हूँ ना। एक थप्पड़ ही तो मारा है तुम्हें। अरे अपनी बेटी समझकर मार दिया, माँ समझकर तुम भी खा लो। क्या करने इसका विरोध कर रही हो, इतना लड़ रही हो, झगड़ रही हो, वो भी बेकार सी बातों के लिए। फिक्स डिपॉजिट के कागज नहीं थे, वो कानूनी दस्तावेज थे। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने भाई से 1 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और उसको उधार चुकाने के एवज में आप पूरी जिंदगी इस घर में काम करके उन पैसों की भरपाई करेंगे। और यही नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि आप अपना सब कुछ, अपना घर, जमीन, जायदाद, व्यवसाय, सब कुछ अपने भाई अनिल के नाम कर रहे हैं। ऐसा लिखा था उन कागजों पर, जिस पर आपने अपने अंगूठे भी लगा दिए थे। आपकी माँ ने आपसे झूठ बोला है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझसे अब क्यों झूठ बोलेगी भला? मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता, समझी? मेरी और मेरे माँ के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश मत करो। इसीलिए माँ, देखा ना आपने, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैंने आपसे कहा था, जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर मुझसे अपना भरोसा मत खोइएगा। हमेशा मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। मैं इन्हें अपनी माँ ही समझती थी। मैंने भी अपनी माँ खोने का दर्द महसूस किया है। बचपन में ही मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, पर मेरे पापा ने मुझे अकेले माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और उन्होंने मुझे सिखाया है कि गलत कभी बर्दाश्त मत करो। और आपकी माँ गलत है, और ये मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी। चाहे उसके लिए आप मुझ पर कितना भी नाराज क्यों ना होइए, चाहे अपनी माँ की तरह आप भी मुझे थप्पड़ मारिए, पर मैं सही का साथ दूंगी। जो सच है वो मैं कहूंगी। अपनी माँ से पूछिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। मुझे अपनी माँ से कुछ नहीं पूछना। मेरी माँ जो कहती हैं सच कहती हैं, हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हैं। मेरी माँ मुझसे झूठ नहीं कह सकती। अरे ये सब कुछ उन्हीं का तो है, तो क्या वो मुझसे लिखवा कर लेना चाहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। अरे अभी भी खड़ी हैं आप? अभी भी आपसे कि मुझसे सच नहीं निकल रहा है? कैसी औरत है आप? एक बेटा आपको जान से बढ़कर प्यार करता है और उसके साथ आप धोखा करते हुए आपको शर्म नहीं आती माँ जी? सच यही है जो मेरा बेटा कह रहा है। मैं अपने बेटे के साथ धोखा क्यों करूंगी? अरे तुझसे पहले से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा बेटा है ये, तेरी बात नहीं मानेगा ये। और तू धोखेबाज मुझे कह रही है? तू क्या है धोखेबाज कहीं की? तूने तो कहा था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। तेरा बाप बोलकर गया था कि एकदम से अनपढ़ गवार है, और तू यहाँ कानूनी दस्तावेज की छानबीन कर रही है। अगर पढ़ी लिखी नहीं थी तो कैसे तूने ये दस्तावेज पढ़े? कैसे तुझे पता लगा कि इन दस्तावेजों में क्या लिखा है? सच सच बोल। अभी मैं आई थी तब ये दस्तावेज तेरे हाथ में थे, और इसमें क्या लिखा है ये तू पढ़ी है ना? इसे तूने खुद से पढ़ा है ना? तो मतलब कि तू पढ़ी लिखी हुई ना? पढ़ लिख कर ही तो इस घर में आई है। तेरे बाप ने और तूने हम लोगों को धोखा दिया है। मैंने अपने बेटे अथर्व के लिए एक अनपढ़ गवार लड़की कहा था, और तेरे बाप ने धोखा देकर एक पढ़ी लिखी लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा दी। माँ जी, मैं जो कहना चाहती थी वो आपने अपने मुंह से ही कह दिया। मैं तो बस यही बताना चाहती थी कि उन दस्तावेजों में क्या लिखा था वो मैंने पढ़ लिया है। अगर मैं गलत थी तो आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं? इससे आपको क्या ही फर्क पड़ता माँ जी? आपको क्यों दिक्कत थी कि अथर्व जी की पत्नी एक अनपढ़ गवार लड़की हो? क्यों आप ऐसा चाहती थी? मेरे पढ़े लिखे होने से आखिर आपका इतना बड़ा नुकसान जो हो गया। माँ जी, बचपन में मैंने भी अपनी माँ खो दी थी। मुझे लगा था इस घर में आई तो पति के प्यार के साथ साथ सास का भी प्यार मिलेगा। अपनी पढ़ाई लिखाई को भी संतोष कर लिया मैंने, ये सोचकर कि इस घर में परिवार मिलेगा। पर यहाँ आकर मैंने क्या देखा कि इस घर में, परिवार में लोग एक दूसरे से सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। लोगों को सिर्फ स्वार्थ, अपने अपने मतलब से काम है। कोई किसी से प्यार ही नहीं करता। ये कैसा परिवार है? आप लोग मेरे पति को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, बस इसलिए कि वो आपके सगे बेटे नहीं है। और इन्होंने पूरी जिंदगी आपको माँ नहीं भगवान की तरह पूजा, और आप इतना नीचे गिर गई माँ जी। ऐसा नहीं हो सकता है ना माँ? कुछ गलतफहमी हुई है ना माँ? माँ बोलो ना माँ। कोई गलतफहमी नहीं है, यही सच्चाई है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो माँ जी से कहिए, अपने बेटे अनिल की कसम खाकर कहें कि मैं झूठ कह रही हूँ। अनिल भैया की कसम खाकर कहें
कि इन दस्तावेजों में जो मैंने कहा वो एक एक बात नहीं लिखी हुई है। बोलेंगे नहीं खाऊंगी मैं कोई कसम, नहीं खानी मुझे कसम। हाँ तो जो कह रही है सच है, तो जा क्या कर लेगी मेरा? पाल पोस कर इसे इतना बड़ा किया, गैर की औलाद को अपनी औलाद के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या इस घर जमीन जायदाद पर मेरा हक अधिकार नहीं था? इसके बाप ने मेरा सारा हक अधिकार छीन लिया और इस बुढ़ऊ उस ससुर ने मेरा सारा हक अधिकार छीन लिया। और अब जब मैं अपना हक अधिकार लेने पर आई तो तू खड़ी हो गई अपना हक अधिकार लेने। हाँ, अपना अधिकार दिखाने। अरे ये घर जमीन जायदाद व्यवसाय सब मेरे बेटे का है, मेरे अनिल का है, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस घर को बनाने में और तुम लोगों की सेवा करने में। तुम्हारे ये जो पति आज इतना बड़ा खड़ा है ना, ये मर गया होता कहीं, पर इसे अपने बेटे के साथ मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। सौतेली माँ की तरह इसे कहीं फेंक नहीं आई मैं, अपने ही घर में रखा। इतना एहसान किया मैंने इसके ऊपर। हाँ, और भगवान की तरह पूछता है तो सच क्या मैंने भी तो इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो बस करिए माँ, अगर आपको यही सब कुछ चाहिए था आप मुझसे साफ साफ कह देती। इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने आपको माँ नहीं भगवान समझा था माँ, पर आज आपने दिखा दिया कि भगवान भगवान ही होते हैं और माँ माँ ही हो सकती है। अगर आपको मुझसे दौलत चाहिए थी, रुपए पैसे चाहिए थे माँ, तो आप मुझसे कहती ना। मैं ये सब कुछ हंसते हंसते आपके नाम कर देता। उसके लिए आप मेरी शादी और ये धोखेबाजी से मेरा कागज पे अंगूठा लगवाना चाहती थी आप। पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहता, माऊफ तक न करता, पर एक बार मुझसे सच कहकर तो कहती आप। वसु, चलो यहाँ से। आज मुझे समझ में आ गया, पराये कभी अपने नहीं हो सकते। पत्थर को भी इतना दिन अगर पूछता तो शायद वो भी भगवान बन जाता, पर मेरी माँ मेरी ना हो सकी, वो अनिल की ही माँ बनी रही। माँ, आपने आज तक इतने समय तक मेरी सेवा देखभाल की, मुझे इतना बड़ा किया, पाला पोसा, उसके एवज में आप मुझसे ये सब कुछ चाहती थी ना? ये धन दौलत रुपए पैसा सब कुछ आपका माँ। मैं खुद ये सब कुछ आपके और आपके बेटे अनिल के नाम कर दूंगा माँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखो अपना सब कुछ अपने पास। मुझे तो माँ चाहिए थी जो आपने मुझे दी नहीं, और अब मुझे इस घर से कोई उम्मीद भी नहीं है। चलो वसु यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं लेना यहाँ से। तुम मेरे साथ अगर 2 रोटी खाकर खुश हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। चलो वसु। क्या क्या फैमिली ड्रामा फैला यहाँ पर। पर मानना पड़ेगा माँ जी, अंत में हुआ वही जो हम चाहते थे। हाँ, बस फ्री का गुलाम चला गया इस घर से, बाकी तो रुपए पैसा धन दौलत व्यवसाय सब कुछ हमारा हो गया। ये किसी चीज में हिस्सा लेने आने वाला ही नहीं है। मेलो ड्रामा तो पूरा टीवी सीरियल वाला हुआ, पर एंडिंग वही हुई जो हम चाहते थे। मेरा बेटा सिर्फ अनिल है, तो कभी मेरा बेटा नहीं हो सकता। तू सिर्फ मेरी सौतन का बेटा है। वो करमजली नास पीटी अपना तो मर गई, तुझे छोड़ गई थी मेरी छाती पर मूंग दलने को, मेरे अनिल का हक हिस्सा बटाने को, और आज तुझे इस घर से निकाल करना। मैंने अपने अनिल के लिए सब कुछ कर लिया है। वसु प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया और इसी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। उस घर में तुम ना जाने किन किन हालातों का सामना करती रही, पर कभी तुमने उफ तक नहीं किया, बस इसलिए कि मुझे कोई कष्ट ना हो। मुझे हमेशा मेरी माँ का प्यार मिलता रहे, इसलिए तुम इतना दुख दर्द सहती रही। माँ ने आज पहली बार तुम पर हाथ नहीं उठाया होगा मेरे सामने, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। न जाने ही तुम मेरे पीठ पीछे क्या कुछ सहती रही होगी। वसु, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो और मैं एक गंवार हूँ जो हमेशा जिंदगी भर दूसरों के बहकावे में ही आता रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने भी बस वही चाहा था जो जिंदगी भर मैंने चाहा, अपनों का साथ, अपनों का प्यार। और मैं नहीं चाहती थी कि आपको और माँ जी को अलग होना पड़े, कोई भी ऐसी वजह है। शुरू से जानती थी माँ जी आपसे सच में प्यार नहीं करती, लेकिन मैंने कभी इस चीज के लिए कुछ करने की सोची ही नहीं। मैं हमेशा यही चाहती थी कि दिखावा ही सही, पर आप उस दिखावे में अगर खुश हैं तो मेरे लिए यही बहुत है। वसु, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, अब मुझे जिंदगी में न जाने क्या क्या सहना पड़े। मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी बहुत दुख सहना पड़ेगा, इसलिए अगर तुम अपने पापा के घर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? शादी की है आपसे तो उम्र भर का साथ है, अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा साथ मिलकर झेलेंगे। पढ़ाई लिखाई की है इस दिन के लिए नहीं कि अपने पति को छोड़कर चली जाऊं। हम दोनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी बिताएंगे, जो हमने खोया है ना साथ मिलकर बनाएंगे। एक प्यारा सा घर बनाएंगे, एक प्यारा सा परिवार बनाएंगे। आप बस मेरा हाथ थामे रखिएगा, मैं सब कुछ कर लूंगी। वसु, तुम बहुत अच्छी हो। आप चिंता मत करिए, हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। मैं लोगों के घरों में भी काम कर लूंगी और उनके बच्चों को भी पढ़ा दिया करूंगी। हमारी काफी आमदनी हो जाएगी, हम अपना घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। ज्यादा की ख्वाहिश ना आपको है ना मुझे, बस खाने को 2 रोटी और छत ढकने के लिए एक छत, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम सही कह रही हो वसु, मैं ना दुकान जाकर मजदूरी देखने की कोशिश करूंगा। जो काम अपने घर में करता आया हूं ना, वही काम अब बाहर मेरे काम देगा। पढ़ा लिखा तो हूं नहीं,
पर ऐसे ही लोगों के दुकानों पर जाकर काम देख लिया करूंगा, खेती कर लिया करूंगा, खाली समय में कुछ ना कुछ करके इतना प्रबंध कर लूंगा कि तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चलिए फिर, जब साथ मिलकर साथ निभाने का वादा किया है तो मुश्किलें आए या खुशनुमा जिंदगी हो, दोनों में एक दूसरे के साथ ही रहना है। चलिए। आज से ठीक 6 साल पहले मैंने अथर्व को भगा दिया था इस घर से, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों को सब कुछ दिलाने के लिए मैंने अथर्व को इस घर से निकाल दिया था, और आज तुम दोनों मुझे इस घर से निकाल रहे हो। हाँ, अरे तो और क्या, अरे अब हमें नौकरानी की जरूरत है जो घर में काम बूथ कर सके, तो क्या तुम्हारी सेवा पाती करूंगी मैं? हाँ, अरे रुपए पैसा धन दौलत सब कुछ तो है हमारे पास, अब तुम्हें इस घर में क्यों रखे हम? बैठकर दिन रात खाती रहती हो और चिल्लाती रहती हो। हाँ, नहीं तो मुझे ना घर अपने लिए कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए, तुम ना फाउंडेशन हो हमारे लिए। घर में कहीं जाने से पहले बुढ़िया को बताओ, बुढ़िया के लिए कुछ खाना बनवाओ, ये सब ना मुझसे नहीं होगा। ए जी, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए। हाँ माँ, मेरी पत्नी सही कह रही है, जाओ तुम यहाँ से। वैसे भी तुमसे कोई काम तो होता नहीं है, एक इंसान भर का खाना बेकार में खाती रहती हो। हाँ, नहीं तो अब जाओ यहाँ से। हाँ भैया, जब तक मैं करने लायक थी तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, अरे तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारी बीवी की देखभाल की, जब ये प्रेग्नेंट थी तो इतना सब कुछ किया मैंने, तुम्हारे बच्चों को संभाला। आज जब तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए तब तुम लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हो। अरे दिन ब दिन हर इंसान जर्जर होता है, पेड़ दरख्त जर्जर होते हैं, तो क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे? आज मेरे साथ जो कर रहे हो कल तुम लोगों के साथ भी वही होगा। तुम्हारे लिए मैंने अथर्व को निकाल दिया था इस घर से, क्या कुछ नहीं किया, और तुम? अरे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तुमने कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। अब चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। हाँ, नहीं तो फालतू खड़ी होकर यहाँ मेलोड्रामा दिखा रही हैं। चलो जी, हम लोग अंदर चलते हैं, खड़ी रहने दो इस बुड्ढी को यहाँ पर। काश अथर्व के साथ मैंने ऐसा ना किया होता, वो मुझे माँ नहीं भगवान मानता था, भगवान। अब तो मुझे कहीं ढूंढे से भी वो नहीं मिलेगा। मैंने उसके साथ कितना गलत किया था, आज उसका फल भगवान मुझे दे रहे हैं। खून का रिश्ता कुछ नहीं होता, जो रिश्ता अपने काम आए वही अपना है। अरे काकी, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। हे भगवान, ऐसे बेटा बहू भगवान दुश्मन को भी ना दे। बचाओ तो जरा, अपनी बुढ़िया माँ से सब कुछ अपने नाम करा कर और दोनों ने घर से निकाल दिया, बताओ तो जरा। हे भगवान, देखिए 2-3 महीने से ऐसे मांग खाकर लोगों से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। बेटा मुझे थोड़ा खाने पीने को कुछ दे दो। 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ मिला नहीं है खाने को। खाना तो मैं तुमको खिलाऊंगी ही, पर सबसे पहले ना तुम्हारे बेटा और बहू को सजा मिलनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। यहाँ ना बहुत बड़ी IAS अधिकारी मैडम आई है, बहुत ही अच्छी है वो, ऐसे लोगों की सुनवाई ना तुरंत करती है, बुढ़े बुढ़िया और लाचार लोगों की। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ रेस्टोरेंट में, उसके बाद ले चलती हूँ उनके पास, सीधा ले चल कर कंप्लेंट करवाऊंगी ना, तुम्हारे बेटा बहू सब सही हो जाएंगे, तुम्हें घर में भी रखेंगे और तुम्हें पूरा मान सम्मान भी मिलेगा। चलो। मैडम बिना अपॉइंटमेंट के तो किसी से मिलती नहीं है, IAS ऑफिसर हैं, वो जिला अधिकारी हैं इस शहर की, तो ऐसे ही तो किसी से मिलती नहीं। लेकिन अब ये माता जी इतनी परेशान है तो इनकी सुनवाई होना तो जरूरी है, और मैडम ऐसे लोगों की सुनवाई पहले करती हैं, लाचार और बेसहारा लोगों की। मैं जाकर उन्हें खबर करके आता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काम जरूर हो जाएगा। बैठिए, आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। जी मैडम, यही है वो माता जी, इनको इनके बेटा और बहू ने घर से निकाल दिया है। नमस्ते मैडम। हाँ मैडम, ऐसे बेटा बहू को जरूर सजा मिलनी चाहिए जो अपनी माँ के साथ ऐसा करे। बताइए तो मैडम, 4-6 महीने से ये बेचारी इधर उधर मांग खाकर अपनी जिंदगी बिता रही है। आज तो मुझे मिली, बहुत बुरी हालत में थी, मैं इन्हें सीधा आपके पास ले आई। वसुंधरा, आप लोगों की सुनवाई हो जाएगी, मुझे इनसे जरा अकेले में कुछ बात करनी है, आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए मैडम, हम बाहर चलते हैं। नमस्ते माँ जी। मेरे पाँव मत छू बहू, मैं तुम्हारी सास और तुम्हारी माँ किसी भी पद के लायक नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति के साथ बहुत गलत किया है, माफ तुम मुझे कर दो। आज जिंदगी में जो कुछ भी भोग रही हूँ ना, अपने ही कर्मों का फल है वो। आपने हम लोगों के साथ जो भी कुछ किया हो माँ जी, पर सच्चाई ये है कि आपने मेरे पति को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा और बड़ा किया है, और वो आपको अपनी माँ नहीं भगवान की तरह मानते हैं। चाहे कुछ भी आपने किया हो, पर आपके लिए उनके मन में कभी कोई नफरत नहीं थी। आज भी वो जब भी आपके बारे में बात करते हैं तो सिर्फ आपकी अच्छी बातें ही बताते हैं, कि आपने उनके साथ कितने समय से और कितना प्यारा वक्त बिताया था, कैसे आप उन्हें अपने प्यार से, अपने दुलार से अपने गले लगाती थी, हमेशा अपने बच्चे की तरह, अपने साई की तरह अपने साथ रखती थी। वो आपसे नफरत नहीं करते माँ जी, वो तो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने जो कुछ भी किया हो, पर आपको ही खुश करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ आपको दे दिया था,
हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे उस घर से चले आने के बाद भी आपके साथ इतना गलत होगा। बस मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ। माँ, मैं तो तुझसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी घर में आराम से हमारे साथ रहिए, अपने इस बेटा बहू के साथ रहिए। उतने दिनों तक आपने बहुत अपने दूसरे बेटा बहू की सेवा ले ली, अब आप हम लोगों के साथ रहिए, हमारे साथ, हमारे परिवार में। ये तो क्या बोल रही है बहू, मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। ये कौन है मम्मी? ये तुम्हारी दादी है बेटा। ये दादी, दादी तो अब आप मेरे साथ खेलोगी, मुझे कहानियां सुनाओगी ना? ये मेरे अथर्व का बेटा है। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सरकारी बंगला है, मुझे मेरे परिवार के लिए मिला है। माँ जी, आपके उस घर से चले आने के बाद ना हम दोनों ने बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ मेरी पढ़ाई करने में ना मेरा पूरा सहयोग किया, और फिर उसके बाद मैंने अपना IAS का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूँ माँ जी, इनकी वजह से हूँ, और हम दोनों चाहते हैं कि अब हमारे सर पर माँ का भी आशीर्वाद रहे, और भगवान की कृपा से आप हमारे पास आ गई हैं, अब आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। दादी, अब आप हमारे साथ रहोगी ना? इस लायक तो नहीं हूँ मैं बेटा, पर मैं ये सुख खोना नहीं चाहती। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।